हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत हद तक कनेक्टेड है मेरे पिछले वीडियो के साथ, जहाँ पे मैंने बात की थी आपसे मेडिटेशन के बारे में। कैसे चीज़ों को टफ मत बनाइए, इजी बनाइए अपने लिए। तो बड़े मज़े की जर्नी है ये, जो मज़े मज़े में कट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, आज तक आपने हमेशा सुना होगा, तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा ये सुना है या ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये जर्नी है, बड़े दुखों की जर्नी है। ओके, जो इस जर्नी को जो है व्यतीत करना मतलब अपने लिए एक स्ट्रगल समझने लग जाते हैं, स्ट्रगल की तरह उसको लेने लग जाते हैं, और दे आर स्ट्रगलिंग विद देमसेल्व्स। किसी दूसरे के साथ नहीं। सबसे कठिन परिस्थिति पता क्या होती है? जब आपको लगता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में आ गए हो, जैसे आप स्टक हो गए हो, जहां आपको कोई क्लू नहीं मिल रहे हैं, और जो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ के अंदर आपको डाल दिया गया है। ये सब सोच के आप अपने आप को एक स्ट्रगल में डाल लेते हो, और फिर आपकी जर्नी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट आपको लगती जाती है। ठीक है, और उस पर आग में घी डालने का काम वो लोग कर देते हैं जो बार बार बोलते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, ये तो कोई इजी जर्नी नहीं है, ये कोई लव रोमांस की जर्नी नहीं है। नो मैटर, ये कोई लव रोमांस की जर्नी नहीं है। यहाँ तक आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपली आपको गॉड के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। तो आपको अपना तरीका ढूंढ लेना है कि किस तरीके से आप वो कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। ये नहीं है कि कोई 2 घंटे का मेडिटेशन करता है और तब वो आपसे आके अपने अनुभव शेयर कर रहा है किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो आप सोचें कि अगर मैं 2 घंटे का मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ बैठ के, या मेरा तो 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ढंग से मेडिटेशन नहीं लग पा रहा है, तो मतलब कि मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, या दूसरा पर्सन जो है, जो बता रहा है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आपको ऐसा लगता है, ठीक है, ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना आपको, वो आपको थोड़ी अजीब ज़रूर लग सकती हैं। आप कहेंगे कि बाकी सब लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन सच में ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर आपको क्या करना होता है? आपको अपना तरीका खुद डिस्कवर करना होता है। और वो आप डिस्कवर कैसे करोगे? वो आप डिस्कवर करते हो गॉड के साथ अलाइनमेंट में आके, ठीक है, और उनके साथ एक कनेक्शन बिठा के, उनसे मदद मांग के। तो कुछ सिंपल स्टेप बताती हूँ कि बड़े मज़े से आपकी जर्नी कटेगी, बहुत मज़े से आपको जर्नी कट जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता लगता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। ओके, बहुत अच्छी बात है। एज सून एज पॉसिबल, जिसको कहते हैं कि रनर चेजर फेज़ या सेपरेशन फेज़। ऑब्वियसली रनर चेजर फेज़ में ही आपको पता लगता है, रियलाइज़ होता है कि आप, ये पर्सन आपसे रन क्यों कर रहा है, बिकॉज़ ये, जब अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है तो ये पर्सन आपसे रन क्यों कर रहा है, बिकॉज़ ये रिलेशन ये है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है। देन उसके बाद यही सेपरेशन फेज़ कहलाता है। ओके, तो एज सून एज पॉसिबल ना, आप जितना जल्दी हो सके अपने को, अपने रिलेशन को, अपने ट्विन को
भगवान जी को समर्पित कर दीजिए, डिवाइन को सौंप दीजिए। देखिए आपने कभी कभी सुना है कि पहले लोग बड़े बड़े सफ़र पे जाते थे, ठीक है, लंबे सफ़र पे जाते थे या कहीं पे कुछ सालों के लिए जैसे बाहर जाते थे, जो पुरानी स्टोरीज़ में हम लोग सुनते हैं। तो वो क्या करते थे, उनकी जितनी अच्छी कमाई पूंजी धनराशि होती थी वो किसी को सौंप के जाते थे जो उनका विश्वसनीय होता था, जिन पे उनको विश्वास है। तो सबसे पहले तो आपको वो पर्सन चूज़ करना है जिसको आप अपनी पूंजी सौंप सकें। आपको ये बहुत बड़ी पूंजी मिली है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अब आपको अपनी इस ट्रेज़र को, अपने इस खजाने को ऐसे हाथों में सौंपना है जिसको आपको पूरी तरह से बिलीव हो, जिसका आपको पूरी तरह से विश्वास हो। तो आप भगवान जी से ज़्यादा किस पर यकीन कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ सॉल्व हो जाएगी आपकी कि आपको भगवान पे, डिवाइन पे विश्वास आपका कायम हो जाएगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा सुरक्षित हाथ कोई हो नहीं सकते। तो सबसे पहले अपना रिश्ता, अपना ट्विन, अपना ये सब, भाई अब हम निकल रहे हैं जर्नी पे, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ से हमें अपने असेंशन को प्रोसीड करना है। और प्रभु जी, आपने ये रिश्ता दिया, आपने ये ट्विन फ्लेम दिया, हमें जो जर्नी दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड ये जो ट्विन है इसे आप संभालिए, इस रिलेशनशिप का क्या करना है ये भी आप संभालिए। मेरा काम है मैं वो अच्छे से कर लूँ। तो पहला सरेंडर यहाँ पे आपका, आप पहला कदम सरेंडर की तरफ यहाँ बढ़ा देते हो। जितनी जल्दी हो सके इस स्टेज में आ जाइए कि सब कुछ प्रभु जी को समर्पित कर दीजिए, भगवान जी को, और खुद निश्चिंत होकर अपने सफ़र पे निकल जाइए। आप ये सोचिए कि आपने जस्ट अपनी एक पूंजी, अपने एक ट्रेज़र, अपना एक खजाना किसी को सौंपा है सुरक्षित हाथ रखने के लिए कि भाई मैं आऊँगा लौट के और ये आप मेरे लिए तैयार रखिएगा, मतलब ये आपके पास मेरा सुरक्षित रखिएगा। तो आपने भगवान को अपनी जर्नी को रिलेशन को, अपने ट्विन को सौंप दिया और आप अपनी जर्नी पे निकल चुके हैं। सबसे इजी स्टेप अगर आप ये कर लेते हो, आप बिलीव नहीं करोगे आपकी जर्नी कितनी स्मूथ हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी आपकी जर्नी। यहाँ से आपके सरेंडर का फर्स्ट स्टेप चालू हो गया। अब आप निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पे, जहाँ पे आपको अपने कर्मस रिलीज़ करने हैं, अपने कार्मिक से निपटना है, ठीक है। एंड बिलीव मी, एक बात और पल्ले से बांध लीजिए अपने कि कार्मिक्स को कभी भी ये छोटी सी बात बीच में बोलती चलूँ कि आप अपने कार्मिक्स को कभी भी कर्ज मत करिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम आप अपने ट्विन के लिए है, जहाँ जो आपका कार्मिक है उसके लिए आप भी कार्मिक ही हैं। तो कार्मिक को गालियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप भी कार्मिक ही हो। आप सबके ट्विन फ्लेम तो नहीं हो ना, सबके सोलमेट तो नहीं हो ना। तो जो आपके साथ कार्मिक है आप भी उसका कार्मिक हो, सबसे बड़ा, वो भी आपके साथ डील कर रहा है। नहीं समझ आता ना कि ये पर्सन मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता, ये इस पर्सन को मैं अच्छी क्यों नहीं लगती, या अच्छा क्यों नहीं लगता। ओके, सेम सिचुएशन उधर भी होती है, आपके कार्मिक को भी लग रहा होता है कि यार ये मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती, ये मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता, ये ऐसे क्यों है मेरे साथ। वो भी सोच रहा होता है मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ। कार्मिक ऐसे कोई जोंक नहीं है जो आपसे चिपका हुआ है, आप भी उसके साथ चिपके हुए हो। वो भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, वो भी इस चक्कर में रहता है कि ये पर्सन ऐसा क्यों है, ये मुझे इतना बुरा क्यों लगता है, बेवजह मेरे मन में इसके लिए नफ़रत क्यों आती है, मुझे इसको देख के इतना गुस्सा क्यों आता है। ठीक है, चलो टॉपिक पे लौटते हैं, नहीं तो फिर जो है टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अब आप निकल चुके अपनी जर्नी पे, जहाँ आपको अपने कार्मिक्स के साथ डील करना है, अपने कर्मास को रिलीज़ करना है, अपने ब्लॉक्स को हील करना है, अपने अवगुणों को मिटा के अपने ट्रू सेल्फ में आना है, अपने आप को हायर उसमें लेके आना है, हायर वाइब्रेशन में अपने आप को लेके आना है, अपने आप को असेंड कराना है,
ठीक है, बहुत सारे काम हैं और आप उस बर्डन से अपने आप को दबा हुआ फील करोगे अगर आप इस जर्नी को बर्डन बनाओगे, क्योंकि बिलीव मी, इसको बर्डन आप खुद ही बनाते हो। बहुत इजी है हर चीज़ को रिलीज़ कर देना। अब क्या होता है, आप निकल चुके अपनी जर्नी पे। अब आपको पहली बात तो आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई बिना प्रोफेशनल हेल्प के हमें कैसे पता लगे कि हमारे ब्लॉक्स क्या हैं, हमें किस किस चीज़ पे वर्क करना है। ठीक है, हमें क्या मीन्स क्या फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना है। ठीक है, तो आप पहली चीज़ स्टार्ट करिए फॉरगिवनेस से। आज तक जिन भी चीज़ों को आपको ग्रजेस रहे हों, जिन भी चीज़ों के लिए आपको अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी में आप मान के चलते हो कि मैं विक्टिम हुआ हूँ इस जगह पे, ठीक है, आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, आपको ऐसा फील होता है आपको, तो आप वहाँ पे उस जगह पे फॉरगिवनेस को अपनाइए। जब आप, और इसके लिए आप क्या करिए पता है, इसके लिए मेरा तरीका मैं बताती हूँ, प्रेयर्स करिए। प्रेयर प्रेयर एंड प्रेयर, प्रेयर्स करते रहिए, हर वक्त करते रहिए। जब भी आपको याद आता है आप हाथ जोड़ के बैठ जाइए, बस सिंपली। लोग कहते हैं कि पहले मेडिटेट करिए फिर प्रेयर करिए, नहीं, आप एक बार कनेक्टेड रहने लग जाते हो उसके बाद आप ऑलवेज कनेक्टेड होते हो, आप किसी भी वक्त प्रेयर करते हो। यही तो हम गलती कर देते कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्केड्यूल बना लेते हैं अपने लिए कि ऐसा तो ऐसा, पहले ये करना पड़ेगा फिर हमें ये करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अगर आपको ये कहीं से भी लगे कि मैं आपको गलत चीज़ें बता रही हूँ, ये ऐसे थोड़ी होता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बाकी मैं ये बता अपने एक्सपीरियंस से रही हूँ। ठीक है, तो जितना चीज़ों को जब टफ बनाते हो आप कि नहीं मुझे तो ये मेडिटेशन करना ही है, मुझे तो ये मेडिटेशन नहीं करूँगे तो फिर ये मेरी प्रेयर वर्क नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कनेक्शन भगवान से बनाना ये सिर्फ आपके हाथ में है। प्रे प्रे एंड प्रे ऑलवेज। जब भी याद आए भगवान जी को बोलो, भगवान जी को बोलो, भगवान मुझे कर्म मुक्त करिए, मतलब इन कर्मों से मुझे मुक्त करिए, जो कुछ मेरे से गलतियां हो चुकी हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में, इन जिनकी वजह से आज मैं इन सब चीज़ों के बीच में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। आप डील करिए इन चीज़ों से, मुझे निकालिए इन चीज़ों से, आप मुझे माफ़ी दिलवाइए इन चीज़ों से। अगर आप उस पर्सन को विजुलाइज करके आप उससे माफ़ी मांग सकते हो। 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जब सब दुनिया सोई हुई होती है, ओके, तब आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। उनको जस्ट विजुलाइज करके माफ़ी मांगिए। अदरवाइज़ हर वक्त तो मांगिए, लेकिन ये जो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप मांगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बिकॉज़ उस टाइम पे जिस बंदे से आप माफ़ी मांग रहे हो, जिस सोल से आप माफ़ी मांग रहे हो, वो डीप स्लीप में है। और स्लीप का ये होता है कि जब आप सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता है, एंड जो पिछले जन्मों की जो यात्राएं हैं, पिछले जन्मों के आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उस आत्मा के साथ, वो वहाँ स्टोर है, उनके सबकॉन्शियस में स्टोर है। तो ये फॉरगिवनेस ऐसी नहीं है कि आप सामने जाके माफ़ी मांग लीजिए। आपको उनके सबकॉन्शियस में जो बैठा हुआ है, आपके लिए नफ़रत, आपके लिए, आपके प्रति डर कि आप उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके लिए जेलेसी, उनके जो कुछ भी उनके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, वहाँ पे जाके आपको वो माफ़ी मांगनी होगी। जब भी याद आए आप कर लीजिए प्रे, और आप ब्रह्म मुहूर्त वाला ये कर लेते हैं तो बेस्ट, दी बेस्ट। अगर आप उस पर्सन को विजुलाइज कर सकते हैं तो विजुलाइज करिए, अदरवाइज़ कलेक्टिव में सारी जो आत्माएं हैं उनसे माफ़ी मांगिए। यूनिवर्स से सीधा होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए, बहुत सिंपल एंड ईजी प्रेयर है। एंड आपको यूनिवर्स में एक एनर्जी सेंड होती है कि आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जो जो आपके कर्मा हैं, जिन जिन आत्माओं के साथ,
वहाँ पे आपकी फॉरगिवनेस की प्रेयर अपने आप रीच कर जाती है। ठीक है, तो ये था बहुत सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हम अपने पापा मम्मी को बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए फ़लाँ फ़लाँ बात के लिए, वैसे सिंपल आपको बोलना है कि जो कुछ भी हमने आज तक किया, पास्ट लाइफ में किया है अपनी, इस लाइफ में किया है अपनी, वहाँ हमें माफ़ कर दीजिए। जिस सोल को मुझसे दुख पहुँचा, हर उस आत्मा से मैं माफ़ी मांगती हूँ। सिंपल। फिर देखिए, अपने भय को पहचानिए, मतलब अपने ब्लॉक्स को पहचानिए कि आप कहाँ कहाँ जो है आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रोका जाता है, मतलब आगे बढ़ने से आप कहाँ कहाँ रुकते हो। तो क्या आप अपनी बात कहने से डरते हो? मैं डरा करती थी बहुत ज़्यादा। क्या आप कुछ खोने से डरते हो कि कुछ रिवील हो गया? तो आप देखिए, बेसिकली सबसे बड़ा डर होता है इस रिलेशन को लेके लोगों में, और ये बात लंबी होने वाली है, तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी बना के डाल रही हूँ आपके लिए, ठीक है, बिकॉज़ मेरे वीडियोज़ इतनी लेंथ के होते हैं तो अभी ज़्यादा हो जाएगा ये। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाली बात करती हूँ आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सेकंड पार्ट में लेके आ रही हूँ आपके लिए।